परसेउस क्लस्टर, जो कि हमारी धरती से लगभग 240 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है, उस ब्लैक होल की वॉइस को डिटेक्ट कर नासा वालों ने हमारे सामने 22 अगस्त 2022 को पेश किया। ये चीज़ मैं खुद नहीं कह रहा, बल्कि नासा ने 22 अगस्त 2022 को अपने ट्विटर हैंडल पर ये चीज़ ट्वीट कर बताई थी। और ये जो वॉइस अभी आप सुन रहे हो, ये वही वॉइस है। बट हाँ, ये भी सच है कि ये जो वॉइस अभी आपने सुनी, ये रियल वॉइस नहीं है, बल्कि रियल रिकॉर्डेड वॉइस तो आप अपने कानों से सुन ही नहीं सकते। इसीलिए उसकी वॉल्यूम को 144 क्वाड्रिलियन टाइम्स इंक्रीज कर हमारे सामने पेश किया गया है। 144 क्वाड्रिलियन का मतलब हो गया बहुत बड़ा अमाउंट। अभी भी अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो सीधी सीधी भाषा में बोलूँ तो 1 क्वाड्रिलियन का मतलब होता है 1 लाख करोड़, और 144 क्वाड्रिलियन का अमाउंट कितना बड़ा हो गया, जिसे हम अपनी उंगलियों पर पूरी जिंदगी में भी नहीं गिन पाएंगे। पर इस बीच सवाल तो ये उठता है कि क्या हमारे पास इतने तगड़े डिटेक्टर्स हैं जो कि इतने दूर के डिस्टेंस की वॉइस को भी डिटेक्ट कर हमारे सामने पेश कर सकते हैं, या फिर इसके पीछे किसी टेक्निक का यूज किया गया है। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। अगर आपको लगता है कि हमारे पास इतने तगड़े डिटेक्टर्स मौजूद हैं तो मैं आपको बता दूं, आप बिल्कुल गलत हो। हाँ, अगर सुनने में आपको बुरा लगा तो सच हरदम कड़वा होता है मेरे भाई। दरअसल इस वॉइस को कैप्चर करने के पीछे जिस टेक्निक का यूज किया गया है उसे कहते हैं सोनिफिकेशन। अगर सीधी सीधी भाषा में कहूँ तो सोनिफिकेशन उस प्रोसेस को कहा जाता है जब हम किसी इमेज में से वॉइस को बाहर निकालते हैं, यानी कि किसी इमेज को ही वॉइस में कन्वर्ट कर देते हैं। हाँ, शायद आप ये चीज सुनकर मुझे ये बोलो कि अभी अभी मल्टीवर्स देख के आए क्या, बट ये चीज बिल्कुल सच है। इस ब्लैक होल की वॉइस को इसी टेक्निक की मदद से आपके सामने पेश किया गया है। तो आइए देखते हैं कि आखिर ये टेक्निक काम कैसे करती है। सोनिफिकेशन, जिस प्रोसेस में आप किसी स्टिल इमेज में से साउंड को जनरेट कर देते हो, ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा कॉमन है जिसको नासा कई बार कर चुका है, जिसमें एक्सरे इमेज, ऑप्टिकल इमेज और यूनिवर्सल इमेज को पहले कंबाइन किया जाता है। उसके बाद उसमें दिख रहे ऑब्जेक्ट्स को पिच में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद चारों तरफ से स्कैन कर उन्हें एक स्पिरिट सीट की तरह एडिट किया जाता है। फिर हमें मिलता है एक अच्छा और बेहतरीन साउंड। कुछ इस तरह से ही आपको साउंड देखने को मिलते हैं, और कुछ इस तरह से ही सोनिफिकेशन का प्रोसेस किया जाता है, जो कि नासा कई बार कर चुका है। और यही सेम प्रोसेस होता है हर फोटो में। बट यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है मेरे भाई। नासा जिस तरह से सीधे सीधे चारों तरफ से इमेज को स्कैन कर उनकी वॉइस जनरेट करता था, वैसी इस ब्लैक होल के वॉइस को जनरेट करने में प्रोसेस नहीं है। दरअसल इस ब्लैक होल में जो इमेज थी उसकी ब्राइटनेस को सीधा डिटेक्ट कर उसके साउंड को नहीं तैयार किया गया, बल्कि उसमें जो डेंसिटी वेव्स थी उनको डिटेक्ट कर और उनको एनालाइज कर आपके सामने इसको पेश किया गया है। और साथ ही साथ इस इमेज को लेफ्ट टू राइट स्कैन करने के बजाय क्लॉकवाइज स्कैन कर आपके सामने इस वॉइस को पेश किया गया है, जो प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, राइट। तो अब आपको पता है कि पहले तो इमेज में जो ब्राइटनेस है या फिर आपकी डेंसिटी वेव्स हैं, जो कि अगर इमेज में है तो उन्हें स्कैन किया जाता है, उसके बाद एक साउंड को जनरेट किया जाता है, उसके बाद आपके सामने ये इमेज पेश नहीं होती। अभी और लंबा प्रोसेस है। दरअसल उसके बाद ही तो ये एडिटिंग का प्रोसेस आता है, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया। इस साउंड को इतना इंक्रीज कर दिया, इतना कम कर दिया, तब आपको आपके कानों तक ये आवाज़ पहुंच पाई। तो इतने प्रोसेस के बाद ये आपको इमेज वाला साउंड देखने को मिलता है। तो मिलता हूँ मैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। अगर आप किसी और टेक्निक के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मिलता हूँ मैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ।